परमाणु जंग पर चीनी स्कॉलर की एक भविष्यवाणी सामने आई है। दो वजहों से परमाणु जंग छिड़ने की आशंका। कौन कौन सी वजह? चीनी स्कॉलर के मुताबिक तो एक कहा गया है कि गाजा के युद्ध में अगर ईरान अमेरिका की एंट्री होती है तो यह हो सकता है, और दूसरी तरफ रूस यूक्रेन जंग में अगर नेटो की एंट्री होती है तो परमाणु जंग शुरू हो जाएगी। तो अब देखिए मिडिल ईस्ट से परमाणु जंग का जो खौफ है वो किस तरह से और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। एक एक जानकारी आपको हम देते हैं। परमाणु जंग पर चीनी स्कॉलर ने भविष्यवाणी की बेहद डराने वाली बात कही। दो वजह से परमाणु जंग छिड़ने की आशंका जताई गई है। रूस यूक्रेन जंग से नेटो रूस में जंग छिड़ सकती है, और साथ ही इजराइल जंग से ईरान अमेरिका में जंग शुरू हो सकती है। बिल्कुल, ये टकराव तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की वजह बन सकता है। तीसरे विश्व युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होना तय है। ये चाइनीज स्कॉलर का प्रेडिक्शन है, भविष्यवाणी कह लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन की भी इसमें भूमिका रही है बैक साइड से, दोनों युद्ध की अगर बात करें तो। अमिताभ जी, ये जो बातें कही जा रही हैं शुरू से ही, मतलब रूस यूक्रेन वॉर से ही ये देखा गया कि दुनिया कई बार ऐसा लगा कि परमाणु युद्ध के मुहाने पे चली गई है, और खासकर गाजा में भी ईरान जैसे देश का इन्वॉल्वमेंट भी इस खतरे को बना के रखे हुए है, यानी कि वो थ्रेट अभी भी मेंटेन है, वो स्टेटस को बना हुआ है। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या वाकई में दुनिया एक ऐसे ब्लिंक पे है जहां से कोई एक बड़ी चूक या एक बड़ी गलती महाविनाश कर देगी? देखिए रवि, मैं तो ये हमेशा से ये मानता आया हूं कि दुनिया में जितनी भी बड़े वॉर्स हुए हैं उनमें एक दुर्घटना बहुत बड़ा कारण रही है। और दुर्घटना जाने अनजाने आप हिस्ट्री उसको डिफाइन करता है, लेकिन जिस मुहाने पे हम खड़े हैं, यूक्रेन रूस युद्ध चल रहा है, इजराइल जो खुद एक न्यूक्लियर पावर है, अमेरिका जो खुद एक न्यूक्लियर पावर है, वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, और जिस तरह से ईरान में न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम चल रहा है, हालांकि अभी तक रुका नहीं है, वो एक ऐसे मुहाने पर हम विश्व में हैं कि वेस्ट एशिया उसका सोर्स बन सकता है उस युद्ध का। लेकिन न्यूक्लियर वेपन का ऑप्शन लास्ट ऑप्शन होता है। हर राज्य जानते हैं कि अगर न्यूक्लियर वेपन युद्ध हुआ तो कोई बचेगा नहीं। और आइंस्टाइन का वो प्रेडिक्शन हमेशा याद आता है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ और न्यूक्लियर वॉर हुआ तो अगला वॉर जो होगा, जो इंसानियत के लिए होगा, वो लाठी डंडों से ही लड़ा जाएगा। तो शायद हम वैसी स्थिति ना देखें, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी और एक नया फ्रंट कहीं अगर खुल गया, मान लीजिए यूरोप में या साउथ ईस्ट एशिया में चाइना के साथ, तो इसकी संभावना बढ़ जाती है। और जितने भी अमेरिका विरोधी शक्तियां हैं वो चाहेंगे कि किसी न किसी तरह ये वॉर बढ़े। बिल्कुल, और ये चीनी स्कॉलर की तरफ से भविष्यवाणी अपने आप में काफी डराती भी है, क्योंकि लगातार दुनिया उस मुहाने की तरफ बढ़ती हुई नजर भी आ रही है।